बेहोश है। इन्हें नहीं पता कि इन्हें कहाँ जाना है, इन्हें नहीं पता कि वो कौन था। और तभी इन्हें गुर्राने की आवाजें आना शुरू हो जाती है और इस सब के सब डर जाते हैं और उस जगह को छोड़कर ये दूसरी तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इन्होंने जो फ्लेयर लाइट जलाई होती है, सहरा बोलती है कि उसको बुझा दो और ये उसे बुझा देते हैं। लेकिन तभी वो क्रिएचर इन पर हमला कर देता है और होली जिसका पैर टूटा हुआ है वो उसे मार देता है और उसे खींचकर अपने साथ ले जा रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर जूनो आ जाती है और वो उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती और वो उस क्रिएचर को मार देती है। जूनो डरी हुई होती है और तभी उसे पीछे से लगता है कि कोई और क्रिएचर भी है और वो पीछे हमला कर देती है। लेकिन पीछे कोई क्रिएचर नहीं बल्कि उसकी दोस्त बेथ होती है और बेथ अब पूरी तरह से घायल हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जब सहरा भाग रही होती है तो वो गिर जाती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो उसके सामने वो क्रिएचर्स होते हैं लेकिन वो उसे देख नहीं सकते क्योंकि उनकी आंखें नहीं है। इन क्रिएचर्स को रोशनी और आवाज अट्रैक्ट करती है। वो बेहोश थी इसलिए उन्हें इसका पता नहीं चला और सहरा इन क्रिएचर्स को अपने कैमरा के नाइट विजन मोड में देख रही होती है, इसीलिए वो इसे महसूस नहीं कर सकते, इसे देख नहीं सकती, लेकिन सहरा इन्हें देख सकती है। वहीं दूसरी तरफ इनमें से दो लड़कियां चट्टानों के बीच में छुपी होती है और तभी वहां पर वो क्रिएचर आता है लेकिन वो इन्हें देख नहीं पाता क्योंकि ना इनके पास रोशनी होती है और ना ये कोई आवाज कर रहे होते हैं और वो इनके ऊपर से बढ़ता हुआ आगे चला जाता है। लेकिन तभी इनमें से एक की रिस्ट वॉच का अलार्म बजना शुरू हो जाता है और वो क्रिएचर जल्दी से इनकी तरफ आता है ताकि इन्हें मार दे। लेकिन इससे पहले कि वो इन तक पहुंचता वो अपनी रिस्ट वॉच उतार कर फेंक देती है जिससे वो क्रिएचर इन तक नहीं पहुंच पाता। वो उस रिस्ट वॉच तक पहुंचता है और इन दोनों की जान बच जाती है और तभी इन्हें जूनो की आवाज आती है जो इन्हें पुकार रही होती है और ये जूनो की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं और तभी एक क्रिएचर इनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो इनमें से किसी को मारता वहां पर जूनो पहुंच जाती है और वो उस क्रिएचर को मार देती है और इन दोनों को बताती है कि बेथ और होली अब दोनों मर चुके हैं और सहरा का मुझे पता नहीं वो कहां पर है। जूनो इनमें से एक से पूछती है कि ये एग्जैक्टली है क्या क्योंकि वो डॉक्टर होती है और वो उस क्रिएचर को देखकर बताती है कि ये देख नहीं पाते, इन्होंने अंधेरों में गुफाओं में रहना सीख लिया है और जिस तरह से बैट यानी कि चिमगादड़ देखने के लिए अपनी तरंगों का इस्तेमाल करता है, आवाजों का इस्तेमाल करता है, उसी तरह ये भी करते हैं। जूनो कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये कौन है लेकिन ये शिकार करने के लिए यहाँ से बाहर जरूर जाते होंगे और मुझे लगता है कि मुझे रास्ता मिल चुका है। जो कोई भी इन्हें यहाँ पर लेकर आया है उसने यहाँ से निकलने के लिए दीवारों पर मार्क लगा रखे हैं। दरअसल जूनो ने एक एरो का निशान देखा था और वो बाहर जाने का निशान होता है। ये दोनों कहते हैं कि हमें बाहर चलना चाहिए। जूनो कहती है कि नहीं, मैं सहरा के बिना नहीं जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सहरा एक मशाल बना लेती है और जब वो आगे आती है तो उसे बेथ मिलती है। वो पूरी तरह से घायल है और वो उसे बताती है कि जूनो ने मेरे साथ ये किया और वो मुझे मरता हुआ यहाँ पर छोड़कर चली गई, उस पर विश्वास मत करना। सहरा कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जाऊंगी और वो उसका हाथ खींचती है और उसके हाथ में एक लॉकेट आ जाता है। बेथ उसे बताती है कि जूनो का है जो उसे पॉल ने दिया था। पॉल सहरा के पति का नाम था जिसकी 1 साल पहले कार दुर्घटना में